आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए कि आज मैं फिर आपके लिए हाई स्कूल लेवल का एक पैसेज लेकर आया हूँ, जिसका अनवान है। बोर्ड की परीक्षा में एक पैसेज आपका आएगा और उस पैसेज को आपको पढ़कर कुछ क्वेश्चन उसके नीचे दिए होंगे, उसके आंसर देना होंगे। जैसे कि मान लो एक पैराग्राफ इस तरीके से आता है, उसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। मान लो हमारे सामने एक पैराग्राफ है, कहते हैं कि एवरी डे वी हैव ए लिस्ट ऑफ थिंग्स विच शुड बी completed बाय द एंड ऑफ द डे, एंड मैनी टाइम्स वी फेल टू complete them all, and tasks keep adding to our to-do list. In a few weeks it starts looking like a list of things you will never do, and you feel stressed about it. Making a to-do list is not enough. It is useful only. It is useful only when you understand the key aspects of it and work on it further. तो मैंने पैराग्राफ पढ़ा, अब आपको इसके क्वेश्चनों पे ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ये हाई स्कूल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो पैराग्राफ आपका आएगा वो इसी से रिलेटिव होगा। तो उसके लिए मैंने पहला पैराग्राफ पे बना एवरीडे, मतलब होता है एवरीडे का मतलब प्रत्येक दिन। वी हैव ए लिस्ट ऑफ थिंग्स, हमारे सामने एक वस्तुओं की लिस्ट होती है। कोई भी वस्तु हो, हर इंसान का जब हमारी दिनचर्या शुरू होती है तो हमारे पास एक वस्तुओं की लिस्ट होती है, और विच शुड बी कंप्लीटेड, जो हमें पूरी करनी होती है बाय द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत तक। यानी सुबह से लेके शाम जब होती है तो तब तक हमें वो लिस्ट जो है पूरी करना होती है। उसके जो वर्क होते हैं, उसमें जो वर्क होते हैं हमारी दैनिक जीवन की जो आवश्यकताओं की जो सामग्री होती है, चाहे वो परिवार से, चाहे बच्चों से, चाहे पढ़ाई से, चाहे लिखाई से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक हमें लिस्ट ज़रूर मिलती है और उस पर हम कार्य करते हैं, और उसी के पूरा करने के लिए हमें कार्य करना होता है। तो पैराग्राफ में यही एक ध्यान दौड़ाया गया है कि आपको किस तरीके से एक क्वेश्चन अभी बनेगा। इससे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, तो पहले आप इसका हिंदी अर्थ समझ लें। मैनी टाइम वी फेल टू द कंप्लीट टाइम, कभी कभी ऐसा होता है उस लिस्ट को पूरा करने में हम असफल हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, जुगाड़ नहीं बन पाता है पैसे का। कहते हैं यार आज पैसे का जुगाड़ नहीं बना। तो मैनी टाइम्स बहुत सारे ऐसे समय आते हैं वी फेल टू कंप्लीट इट और दैम ऑल, उन सभी कार्यों को जो उस लिस्ट में शामिल होते हैं, यानी कि जो मिले हुए होते हैं उनमें, वो कार्यों को हम कभी कभी ऐसा भी हो जाता है मिस कर देते हैं, फेल हो जाते हैं, हम असमर्थ हो जाते हैं, उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो फिर हमें क्या होता है, एक टास्क कीप द एडिंग टू ओवर टू डू लिस्ट। फिर एक ऐसा वक्त भी आ जाता है कभी कभार कि उसी लिस्ट में कोई दूसरा कार्य भी शामिल हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। मान लिया कोई शादी पड़ गई उसी दिन, तो पहले की लिस्ट जो रोज़मर्रा की चीज़ों के ज़रूरतों की चीज़ें वो तो हमें करना ही है पूरी, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे की फ़ीस अचानक जमा करना पड़ गई। तो कोई ऐसा कार्य टास्क, ऐसा टास्क कोई कीप एडिंग टू आवर टू डू लिस्ट, जो हमारे वो लिस्ट है उस लिस्ट में एक और कार्य जुड़ जाता है। एंड इन ए फ्यू वीक्स, कब, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही सप्ताह, कुछ सप्ताह ऐसे आ जाते हैं कि कार्य जुड़ जाता है। और ये देखते देखते इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स, और ये देखते देखते एक ऐसी लिस्ट हो जाती है जैसे यू विल नेवर डू, के वो कभी आप कार्य नहीं कर सकते। यू विल नेवर डू, असमर्थ हो जाते हो करने में, कर नहीं पाते हो। एंड यू फील स्ट्रेस्ड अबाउट इट, और फिर उसे देख कर के आपको
एक घबराहट महसूस होती है, परेशानी महसूस होने लगती है कि अब तो ये तो हमारे ख़र्चे से बाहर है यार, ये तो हम नहीं कर सकते। ऐसा भी वक्त आ जाता है। एंड मेकिंग टू डू लिस्ट नॉट इनफ, और ऐसी लिस्टें जो होती हैं हम अधिक नहीं बना सकते। इट इज़ यूज़फुल ओनली, और ये तभी हमारे लिए केवल लाभदायक होती हैं व्हेन यू अंडरस्टैंड, जब इन्हें आप अच्छी तरीके से समझ सकेंगे और इनके पहलुओं को द की द एस्पेक्ट ऑफ इट, और जब इनके पहलुओं पे आप काम करेंगे आगे, यानी कि एंड वर्क ऑन इट फॉरदर, और इस पर आगे कार्य करना शुरू कर देंगे। यानी कि रहते हुए समय रहते आपको कार्य करना होगा भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य में पता नहीं कब क्या बात आ जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके से एक नया पैराग्राफ पढ़ें, और मैं आपको पढ़ाता ही हूँ, और उसके क्वेश्चन सुने। अब इसके क्वेश्चन क्या बनते हैं, बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है द लिस्ट द थिंग्स दैट वी आउट टू डू, यानी द लिस्ट ऑफ द थिंग्स, वस्तुओं की सूची जो कि बी आउट टू डू, जो हमें करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। क्या है, कैसी कैसी होती है, क्या हमें करना चाहिए, क्वेश्चन आपको लिखना है। मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा। द लिस्ट दैट डिलीटेड द थिंग्स दैट वी आर टू डू, ऐसी लिस्ट जो लिमिट हो, जिसे हम कर सकते हैं, वो क्या क्या हो सकती है। हाँ रखो। तो ठीक है, इसी तरीके से देखते रहिए हमारे चैनल कमरुल खान स्टडी ऑल सब्जेक्ट, और मैं सारे ही सब्जेक्टों का अपने चैनल पर बहुत बेहतरीन तरीके से एक व्याख्या करता हूँ, एक्सप्लेनेशन करके बताता हूँ आपको। और इंग्लिश का ख़ास करके, इंग्लिश में ये मेरा चैनल बहुत ही मैंने बनाया है इंग्लिश के माध्यम से, और बाकी मैं नॉलेज तो सारे ही ऑल सब्जेक्ट की देता हूँ, इसीलिए मैंने ऑल सब्जेक्ट रखा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे फॉलोवर्स, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे इस चैनल को थोड़ा तवज्जो दें, और रोज़ एक नई वीडियो के साथ मैं भी वीडियो डालने देते हैं, और आप इस पर मेरे सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, और अपने यारों दोस्तों में, मित्रों में, और लाइक करना भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा।